और आइए सीधा रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। परीक्षार्थियों के लिए सबसे अहम खबर है, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर आज फैसला हो सकता है। दरअसल केंद्र परीक्षा कराने या फिर रद्द करने का ऐलान इस पर कर सकता है। सीबीएसई से बात करने के बाद आज इस पर फैसला आ सकता है। कई राज्यों ने, आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर की है। कोरोना के चलते उनका कहना यह है कि छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी जाए। 1.5 घंटे की परीक्षा कराने पर भी विचार हो सकता है। कोरोना संक्रमण के दूसरे और अभी तक के सबसे जानलेवा दौर के बीच सीबीएसई 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर मंथन का दौर जारी है। केंद्र सरकार और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के बीच इस मसले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग भी हो चुकी है। केंद्र सरकार को राज्यों की ओर से परीक्षा कराने के तरीकों को लेकर सुझाव भी मिल चुका है। अब बस फैसला होना बाकी है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 2 दिन में फैसला ले लिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया। ऐसे में सवाल है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार का फैसला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा होगी या फिर परीक्षा रद्द की जाएगी। सवाल ये भी है कि छात्रों की जिंदगी और परीक्षा में ज्यादा जरूरी क्या है। परीक्षा कोरोना की तीसरी लहर का कारण तो नहीं बनेगी। केंद्र सरकार को 12वीं की परीक्षा कराने या फिर उसे रद्द करने के संबंध में फैसला करते वक्त इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। दिल्ली सरकार परीक्षा कराने के पहले सभी छात्रों का वैक्सीनेशन कराने की बात कह चुकी है। इसके साथ ही परीक्षा के वैकल्पिक तरीके की भी वकालत कर चुकी है। अभी थर्ड वेव की बात की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर ज़्यादा खतरा है। तो वैसे में हम अपने बच्चों की सुरक्षा से, उनकी सलामती से क्यों रिस्क लें। हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत तरीके अपनाए हैं परीक्षा लेने के, बच्चों को अपने प्रमोट करने के। ऐसे टफ पीरियड में हम भी अपनाएं, क्या नुकसान है। परीक्षा के आयोजन के मसले को लेकर छात्र सबसे ज्यादा असमंजस में है। वो ना तो गंभीरता से परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही परीक्षा की चिंता छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपने सुझाव में केंद्र का ध्यान इस ओर भी खींचा है। सबसे असमंजस में तो हमारे छात्र रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी। तो एक टेंटेटिव डेट घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी सब भी फिर ध्यान केंद्रित करके तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की सुरक्षा भी आवश्यक है। केंद्र सरकार को परीक्षा के हर पहलू पर पूरा विचार करने के बाद अपना फैसला लेना है, ताकि छात्रों के भविष्य पर भी असर न पड़े और वो कोरोना के जानलेवा खतरे से भी बचे रहें। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के अलावा 2 विकल्पों पर विचार कर सकती है। पहला विकल्प मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा सेंटर्स पर हो। इसके नंबर को आधार बनाकर दूसरे विषयों में भी नंबर दिए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि सभी विषयों के एग्जाम के लिए 90 मिनट मिले, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट सवाल पूछे जाएं। 45 दिनों में ऐसे एग्जाम कराए जा सकते हैं। कुछ राज्यों ने सामान्य तरीके से होने वाली 3 घंटे की परीक्षा की जगह 1.5 घंटे में परीक्षा कराने का सुझाव भी दिया है। ऑप्शन ए में सारी परीक्षाएं और सब कुछ करवाने के लिए रिजल्ट तक लगभग 3 महीने का समय लगता है। और दूसरा जो ऑप्शन बी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम 1.5 घंटे का पेपर करेंगे और पहले 15 दिन करेंगे, 15 दिन का इंटरवल देंगे और फिर 15 दिन में पेपर करवाएंगे। और इस सारे में लगभग 45 दिन का समय लगता है। और उसमें अधिकतर राज्यों ने ये कहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो ऑप्शन बी दिया है वो ज़्यादा उपयुक्त है। साफ है कि केंद्र को आज काफी कुछ सोच विचार करने के बाद फैसला लेना है, ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और वो कोरोना के खतरे से भी बचे रहें। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी उसको लेकर उसे सुप्रीम कोर्ट को भी गुरुवार को संतुष्ट करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।